हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के पी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3A क्लास 11 और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक्सरसाइज है 3A। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो इस बात को याद रखिएगा और हम लोग डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे। दूसरी बात, हमको मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस बात को भी हमको यहाँ पर याद रखना है। तो इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले के पहले पार्ट से। तो चलते हैं नए पेज पर, वहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या दे रखा है? 45 डिग्री। इसको रेडियन में बदलना है तो 45 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 चक्कू 20। तो कितना बन जाएगा? पाई बटे 4 रेडियन। देखिए कितना आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे पार्ट पर। क्या दे रखा है? -420 डिग्री। तो माइनस का 420 गुणे पाई बटे 180, ठीक है, बराबर 0 से 0 कट जाएगा और ये 21 बन जाएगा और ये 2 नेम 18 बन जाएगा। 2 से काट रहे हैं। अब 3 सत्ते 21 बन जाएगा, 3 तिया 9 बन जाएगा। तो 7 पाई बटे 3 रेडियन, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 25 डिग्री। तो 25 गुणे पाई बटे 180, 5 से काट लेंगे। 5 तिया 15, 30 5 छंगा 30। तो हो जाएगा 5 पाई बटे 36 रेडियन, ठीक है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। इसको हमको रेडियन में बदलना है तो पहले क्वेश्चन को हम लोग डिग्री में बदलेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे? 50 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 बटे 60। इसको 60 से भाग कर देंगे तो ये जो सेकंड है ये मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 प्लस 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट। तो 37 दूना 74, 1 75/2। 50 प्लस 75/2 मिनट। अब क्या करेंगे?
इसकी इधर अब इसको भी हम लोग, ये देखिए डिग्री में है और ये हमारा मिनट है, तो इस मिनट को अब हम लोग डिग्री में बदलने जा रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 50 डिग्री प्लस 75/2 गुणे 60, ये भी हमारा बदल गया डिग्री में। ठीक है, तो 5 से काट लेंगे और 15 बन जाएगा। 15 × 5 = 75, 5 से काट लिया और ये 12 बन गया। और काट लेंगे, 3 × 12 और 3 × 5 = 15, तो 5/8 बन जाएगा ये। तो 50 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री, इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा डिग्री में बन जाएगा। तो 8 × 5 = 40, 405, 405/8 डिग्री। और इस डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 405/8 गुणे π/180। पहले 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, 0 बन गया। और 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 चक्कू 20 और 5 नेम 45, तो कितना बन गया, 9π/8 चक्कू 32 रेडियन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, पार्ट पहले के 5वें पार्ट पर। जो दे रखा है 5वां पार्ट, क्या दे रखा है 5वां पार्ट, कुछ सही से छपा नहीं है क्या, नंबर गड़बड़ पड़ गए हैं शायद। पांचवें पार्ट में -47 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ शायद यही लिखा हुआ है, सही से छपा नहीं है मेरी बुक में। तो -47 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले माइनस तो अलग कर लीजिए, और 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को 30/60 डिग्री कर दीजिए। -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, 47 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 47 डिग्री इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि पूरा हम लोगों ने डिग्री बदल लिया है। तो 47 दूना 94, 94 1 95, 95/2 डिग्री। जो बाहर माइनस लगाया हुआ है वो माइनस लगा रहेगा, तो माइनस का 95/2 गुणे डिग्री को हटा के π/180 से गुणा कर दी ताकि ये रेडियन में बदल जाए। 5 से काट लेंगे, 5 × 5, 5 नेम 45, 5 × 3 = 15, 5 × 30। अब तो ये कट नहीं रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 19 π/36 दूना 72। तो इस तरीके से पांचवें पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। बाकी आपके लिए है छठा और सातवां पार्ट, आपके लिए जो काफ़ी आसान है, केवल π/180 से गुणा कर देनी है। अब हम लोग चल देते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कोणों को अंशों में प्रकट कीजिए। तो पहला पार्ट 7π/3, तो पाई का मान 180 डिग्री रख दीजिए, अंश में बदल जाएगा। तो देखिए 7 गुणे 180/3, ये पूरा कहाँ में बदल गया, डिग्री में बदल गया। पाई की जगह पर हम 180 पुट कर देंगे, 3 से काट लेंगे, 3 × 6 = 18, 6 × 7 = 42 डिग्री। केवल 420 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया।
तो दूसरे पार्ट का दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। 11/16। अब देखिए वैसे तो हमने बोल दिया कि पाई की जगह पर 180 पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर तो हमको पाई दिया नहीं गया है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि 22/7 रेडियन बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 रेडियन बराबर 7/22 पाई रेडियन। तो 11/16 रेडियन बराबर 7/22 गुणे 11/16 और पाई की जगह पर 180 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 11 दूनी 22, ये 2 कट गया, और 2 से 2 नेम 18, ये 90 आ गया। अब यहां से और काट लेंगे, 2 8 16, ये आ जाएगा 45। तो अब तो किसी से कट नहीं रहा है, तो सीधे गुणा कर लेंगे। 7 5 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 28 3 31/8, 315/8 डिग्री। ठीक है, या तो ऐसे छोड़ दीजिए और या तो इसको भाग कर लीजिए, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो डिग्री में बदलना था, जरूरी नहीं है कि हम मिनट और सेकंड में बदलें, तो ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट। अब हम लोग चल देते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, -2 पाई/15। तो देखिए -2 पाई की जगह पर क्या रख देंगे, 180/15। 15 से काट लेंगे, 15 12 और 12 दूनी 24, माइनस का 24 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। बाकी आप इसमें सारे पार्ट कर लेंगे। चौथा पार्ट एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। -4, तो -4 तो लिखेंगे चूंकि 22/7 बराबर पाई रेडियन, तो 1 बराबर 7/22 पाई रेडियन, तो -4 बराबर -4 गुणे 7/22 गुणे 180, 2 2 11। ठीक है, अब 18 दूनी 36 माइनस का 360 गुणे 7/11। अब 7 से गुणा कर लेंगे, बाकी तो इसमें कुछ होना नहीं है। 7 0 0, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 तियां 21, 21 4 25 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, 25/20/11 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां और छठा पार्ट आप अपने आप लगा लेंगे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो देखिए घड़ी की सुई जो है वो एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है, इसलिए जो सुई की लंबाई होगी
वो उसको हम लोग त्रिज्या r मान लेंगे। तो r का मान हमारा कितना है 1.5 और कितना चल रही है 50 मिनट। तो समय कितना है, समय है 50 मिनट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कोण निकालना है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, इस बात को याद रखिएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर। तो 50 मिनट में 6 गुणे 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 पंचे 300 डिग्री, कितना बन जाएगा 300 डिग्री, ये थीटा आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी चलेगा, तो L, जिसको हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई, तो L हमको निकालना है। L का मान हमारा क्या होगा 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। ये परिधि का फार्मूला होता है, चाप का फार्मूला होता है, कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए ये दूरी हमको निकालनी है ये, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारा होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 तो ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 1.5, थीटा का मान 300 बटे 360। इस 0 से 0 कट गया, 6 36, 6 पंचे 30, 15 चक्कू 60, 4 से 1 कट गया तो 2 11, 11 पच्चे 55/7 आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49.6 बन जाएगा। 7 अट्ठे 56, 4 बन जाएगा, 7 पच्चे 35, तो 7.85 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कोण निकालना था कि केंद्र पर कोण 300 डिग्री बन रहा है, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है। क्या त्रुटि है, क्या गड़बड़ी है, या तो यहाँ पर डिग्री नहीं लगेगा, और अगर डिग्री लगेगा तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, जो आपके बुक में आंसर दिया गया है। तो एक पहिया 1 मिनट में मान लीजिए कि डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कितना घूम रहा है, 1 मिनट में कितना घूम जाता है 360 डिग्री घूम जाता है। 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है। तो पूछ रहा है 1 सेकंड में, तो देखिए 1 मिनट में 360 डिग्री यानी कि 60 सेकंड में, 1 मिनट को 60 सेकंड भी बोल सकते हैं, में कितना घूमेगा 360 डिग्री ही घूमेगा, क्योंकि 1 मिनट को 60 सेकंड बोल सकते हैं। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगा 360 बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 36, तो हमारा आ जाएगा 6 डिग्री। लेकिन इसको हम रेडियन में बदल लेंगे, पाई बटे 180 से, तो यहाँ से डिग्री हट जाएगा, 6 3 18, तो पाई बटे 30 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है को 22 सेंटीमीटर लंबाई के वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है,
तो आर का मान हमको दे रखा है 100 सेंटीमीटर को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप के कोण बनाएगी। एल एल का मान हमको कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो हमको आर मालूम है, एल मालूम है, केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए लिखेंगे चूंकि एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360, एल का मान कितना दे रखा है 22, 2 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 100, थीटा बटे 360। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 22 से ये 22 कट गया, 36 उधर पहुंच गया। तो देखिए 36 गुणे 7, 36 गुणे 7 बटे 2 गुणे 10, इस ये आ गया थीटा। अभी 2 से कट जाएगा तो ये 18 बन जाएगा, यहां से 0 हटा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 7 8 56, हासिल लगा 5, 7 एकम 7 5 12, तो 12.6 डिग्री कोण हमारा बन जाएगा। तो थीटा बराबर 12.6 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर कोण निकाल सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसकी एक जीवा भी 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक, ये भी 20 हो गया, और इसको भी मिला दीजिए तो ये भी 20 हो जाएगा। क्यों 20 हो जाएगा? क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये केंद्र है ओ। ठीक है, अब यहां बात को समझिए। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये कोण जो कितना बनेगा, ये कोण बन जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो लिखेंगे त्रिज्या आर, आर का मान 60 डिग्री, केंद्र पर बना कोण आर का मान 20 दे रखा है, 60 डिग्री नहीं 20 है, और केंद्र पर बना कोण कितना 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हमसे कह रहा है इसकी लंबाई बताइए छोटे वाले एल की। तो एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर का मान है 20, थीटा का मान है 60 बटे 360। ये तो 6 आ गया, 2 से कट गया, ये 3 आ गया। तो 22 दूना 44, 7 तियां 21 सेंटीमीटर। तो 440 बटे 21 सेंटीमीटर, ये हमारे चाप की लंबाई आ गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है
उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि इसके नोक द्वारा लगाए गए चाप की लंबाई, तो देखिए पहला पार्ट हम आपको बता देते हैं, बाकी पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। तो लंबाई कितनी है, यानी त्रिज्या हमको दे रखी 75 सेंटीमीटर, और लंबाई, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो कोण नापना है, तो कोण नापना है तो L बराबर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। L का मान दे रखा है 10, तो 10 बराबर 2, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 75, थीटा निकालना है बटे 360। इसको हल कर लेंगे तो देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। ये 25 आ जाएगा, वो सॉरी 5 एकम 5 और 5 25, 15 आ जाएगा, और 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ये 72 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 36 आ जाएगा, ये 11, यहाँ 18 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 10 गुणे 18 गुणे 7 बटे 11 गुणे 15 बराबर थीटा। ये थीटा का मान आ गया। इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए 22 बटे वो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। तो 180 गुणे 7 बटे 11 गुणे 15 पाई बटे 180 बराबर थीटा। तो 180 से 180 कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 7 बटे 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 कम 11, 11 5 16 पाई। थीटा बराबर 7 बटे 165 पाई, ये रेडियन में माना गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, और भी कई तरीके हैं, लेकिन हम एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं। बाकी और भी कई तरीके हैं क्वेश्चन को लगाने के। अब चल देते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में हमारे कई पार्ट दे रखे हैं, जो हम लोग पिछले क्लासों में पढ़कर आए हैं। वन प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहां से हम लोग टेकिंग एलएचएस ले लेंगे, और यहां पर संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, इसकी संयुग्मी क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। देखिए ऊपर तो हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा वर्गांतर बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस स्क्वायर है तो ऐसे रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है होता है।
1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, यह हमने पुट कर दिया। अब देखिए इसमें यही हमारा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि रूट के अंदर यहां पर हम लोग कभी भी होल स्क्वायर खोलते नहीं है। अगर होल स्क्वायर आप खोल देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, इसको बाई पार्ट कर देंगे। 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के, और कॉस बटे साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट हल हो गया और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बी पार्ट पर। बिल्कुल सेम इसी का भैया है, वो आप अपने आप लगा लेंगे। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा, साइन वाला क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस 10 ए। यहां से ले लेंगे LHS 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए से गुणा भाग, संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे। 1 प्लस साइन ए का संयुग्मी क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए का ये गुणा भाग कर देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वर्गांतर बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर नीचे बन जाएगा वर्गांतर 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। वन माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए नीचे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और ऊपर हम लोग ऐसे रखेंगे 1 माइनस साइन ए बटे कॉस है, और पूरे पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे तो क्या, अंडर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस है, बाई पार्ट कर देंगे। 1 बटे कॉस है माइनस साइन ए बटे कॉस है। 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए। तो इस तरीके से सी पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कॉसेक की घात 4 थीटा माइनस कॉट की घात 4 थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग LHS ले लेंगे, और इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहां वर्गांतर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इस तरीके से लगा लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन लगा नहीं पाते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहां पर जब 1 पुट करेंगे तो पूरा गायब हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखिए हमारे पास ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, क्या नहीं है हमारे पास, 2ab की कमी है, तो हम 2ab जोड़ देंगे, 2ab घटा देंगे। कैसे 2ab, देखिए प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो जोड़ा वही घटा देंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए यहां पर ये माइनस के 2 लिखे हुए हैं और ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होगा, 1 का वर्ग माइनस साइन आगे लिख लेंगे और कॉस बाद में लिख लेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो पहले हम यहां मान लेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1
चाप L1 है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 चाप L2 है और θ1 60 डिग्री और θ2 75 डिग्री है। तो त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चूंकि L1 बराबर L2 इसलिए 2 पाई R1 θ1 बटे 360 बराबर 2 पाई R2 θ2 बटे 360। तो ये यहाँ पर रख देंगे R2 θ2 बटे 360। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 360 से 360 कट जाएगा, R1 गुणे 60 बराबर R2 गुणे 75। तो R1 बटे R2 बराबर 75 बटे 60। 15 पचे 75, 15 चक्कू 60, 5 बटे 4 बराबर 5 अनुपात 4। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सात 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो R बराबर कितना है 7.5 सेंटीमीटर। इसकी हम लोग पहले परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R। पाई का मान 22/7, R का मान 7.5 गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 1 15 गुणे 22/7, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, 330/60 सेंटीमीटर। ये परिधि आ गई। और इसी लंबाई, इसी परिधि, इसी लंबाई का तार जो है दूसरे वृत्त पर बांधा जाता है। तो पुनः अब की बार क्या करना है, ये हमारे लिए L हो जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा 330/7, और उसके लिए हमारी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 120। तो हमसे थीटा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि L बराबर 2 पाई R थीटा बटे 360। तो L का मान कितना है 330/7 गुणे बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 120 गुणे थीटा बटे 360। तो 12 3 36, ये 3 बन जाएगा। इस 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है। बाकी 11 दूनी 22 और 11 3 33, तो बट्टे की चीज गुणे में पहुंच जाएगा। 30 गुणे 3 बट्टे
2 गुणे 2 बराबर थीटा, 2 से कट जाएगा 15, 15 तिया 45 बटे 2 थीटा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 बटे 2 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 लगा सकते हैं। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस सेक ए माइनस 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस सेक ए बराबर 2 कॉट ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस कॉसेक ए। तो देखिए यहां ध्यान से एलएचएस ले लेंगे हम लोग। वन माइनस सेक ए 1 प्लस सेक ए, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 प्लस सेक ए की गुणा 1 माइनस साइन ए से गुणा हो जाएगी। तो 1 प्लस सेक ए गुणा हो जाएगी 1 माइनस साइन ए से, माइनस 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए कट जाएगा, 1 माइनस सेक ए बचेगा। तो 1 माइनस सेक ए इसकी गुणा हो जाएगी 1 प्लस साइन ए से। ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, थोड़ा सा गंदगी से फैल गई है। तो ये लिखा हुआ साइन। ठीक, अब इनकी गुणा कर लेते हैं बहुत प्यार से, गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1 की 1 से गुणा करी 1 की साइन ए से गुणा करी तो माइनस साइन ए, सेक की 1 से गुणा करी तो प्लस का सेक ए, और सेक ए की साइन ए से गुणा करेंगे तो माइनस साइन ए इंटू सेक ए। अब यहां देखिए 1 की 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 1, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस 1। अब 1 की साइन से गुणा करेंगे तो प्लस साइन ए, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ तो इसलिए माइनस साइन ए। माइनस सेक ए की 1 से गुणा करेंगे माइनस सेक ए, लेकिन बाहर माइनस लगा इसलिए प्लस का सेक ए। माइनस सेक ए माइनस साइन ए, लेकिन माइनस बाहर लगा इसलिए प्लस का साइन ए इंटू सेक ए। ठीक, बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। ठीक है, वर्गांतर लगाया। अब ऊपर देखिए जो कट रहा है वो काट लेंगे, और माइनस साइन ए सेके प्लस साइन ए सेके, सेके सेके 2 सेके, और माइनस का 2 साइन ए बटे 1 माइनस सेक स्क्वायर है। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, सेके माइनस साइन ए बटे 1 माइनस सेक स्क्वायर है। तो नीचे से भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लगाते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो क्या करेंगे देखिए 2 सेके माइनस साइन है, नीचे से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया सेक स्क्वायर है और माइनस टेन है, वो सॉरी माइनस 1, सेक स्क्वायर है माइनस 1। समझ गए ना क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये बन जाएगा टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 टेन स्क्वायर है होता है।
इस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो 2 ऊपर ऐसे रहेगा, साइन है जो माइनस का है वो प्लस का आगे आ जाएगा, सेके पीछे चला जाएगा, बटे tan स्क्वायर है। अब देखिए जो सिद्ध करना है वहां पर 2 चाहिए हमको और केवल कॉट चाहिए, तो एक कॉट को, अब tan स्क्वायर ऊपर है नीचे है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कॉट बन जाएगा। तो देखिए इसी लाइन को पहले नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 2 साइन ए माइनस सेके बटे tan स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है। तो इसको ऊपर पहुंचाएंगे पहले, 2 कॉट स्क्वायर ए साइन ए माइनस सेके, इस कॉट को अंदर भेज देंगे क्योंकि हमको केवल बाहर एक ही कॉट रखना है, सिद्ध करने में लिखा हुआ है ना, यही तो सिद्ध करना है। हाँ, और अंदर एक कॉट को भेज देंगे, तो ये साइन ए इंटू कॉट ए माइनस सेके इंटू कॉट ए। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और हल करेंगे। कॉट ए साइन ए तो ऐसे रहेगा, इस कॉट को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए माइनस सेक को हम क्या ले सकते हैं, 1 बटे कॉस ए इंटू कॉस ए बटे साइन ए। देखिए साइन से साइन कट जाएगा और यहां कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉट ए ब्रैकेट कॉस ए माइनस 1 बटे साइन को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस ए के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। तो सिद्ध कीजिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है, तो इससे ये सिद्ध करना काफ़ी कठिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको उठाएंगे और LHS बराबर RHS ला देंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रूट हटाएंगे और इधर स्क्वायर लगाएंगे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग लेंगे RHS और हम ये प्रूफ करके लाएंगे। तो RHS में हमारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू हमको मालूम है वो हम यहां पुट कर देंगे, ए कॉस थीटा, थोड़ा सा सही कर लेते इसको, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये सी की वैल्यू थी, ये हमने यहां पर पुट कर दिया, यहां पर होल स्क्वायर खोल देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का होगा लेकिन बाहर माइनस लगाया हुआ है इसलिए -2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जो ये a है, a को a के पास पहुंचा देंगे, b को b के पास पहुंचा देंगे, तो पहुंचाइए। तो क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा फिर से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, a स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो लिखा हुआ है वहां पर, एक बार फिर से मिला लीजिए 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा। ठीक, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या का फॉर्मूला बन जाएगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, यही हमारा LHS में आ गया। तो नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या दे रखा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू p, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू p और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू q। तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से हम लोग LHS कॉमन ले लेंगे, सॉरी LHS ले लेंगे और p की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। q की वैल्यू लिखेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा और a वाले पास में ले लेंगे
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये ए स्क्वायर था और ये ए स्क्वायर था। ऐसे ही बी स्क्वायर वाला कॉमन ले लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप मिस नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। प्रूफ हमको करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम पहले ये उठाते हैं, कोई भी उठा सकते हैं, दोनों प्रूफ सिद्ध हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। यही तो इसमें खासियत है, आप कुछ भी उठाइए और एक चीज प्रूव कर दीजिए। तो हम ये माइनस वाला उठा लेते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, और साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। इसकी वैल्यू होगी 1, तो 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, यहां साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है ना, ये ध्यान से देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या हम इसको कॉस बना लें, या हम इसको कॉस बना लें, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसे भी लिख सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इस पार्ट को हम उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहां पर जो साइन है उसको हम माइनस में भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, 1 माइनस, एक साइन को इधर बुला लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, एक ये लिखा हुआ है, प्लस
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अगर दोनों पक्षों में हम कॉस स्क्वायर जोड़ दें तो ये हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर। अब यहां पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये बन गया होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये यहां पर क्या बन जाएगा? देखिए, कॉस स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, रूट 2 अलग हो जाएगा, बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। इसका एक तरीका और है, एक तरीके नहीं 2 तरीके हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसे लगा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि दोनों पक्षों में हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते तब भी क्वेश्चन ये हमारा लग जाता। तो दोनों तरीके हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। साइन थीटा बराबर P बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए Q साइन थीटा बराबर P कॉस थीटा। Q साइन थीटा बराबर P कॉस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर P बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बटे की चीज गुणे में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर। अब दोनों पी एक तरफ बुला लेंगे तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा? क्यू साइन थीटा बराबर पी कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर
आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। तो सिद्ध करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn। तो पहले लेते हैं LHS, m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, यहाँ होल स्क्वायर लगा रहे हैं और ये माइनस जो बाहर है ये अंदर जा रहा है साथ में, और माइनस का होना चाहिए लेकिन माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा बन गया। ठीक है, अब हम लोग यहां से RHS ले लेते हैं। तो टेकिंग RHS में क्या लिखा हुआ, 4 अंडर रूट m इंटू 1। तो m का मान क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो 4 अंडर रूट m का मान क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n का मान क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। फोर अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वर्गांतर लगा दिया, एक बार जुड़ रहा था एक बार घट रहा था, वर्गांतर लगा दिया। 4 अंडर रूट tan को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। हम लोग क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 बाहर कर लेंगे, साइन थीटा और इंटू tan थीटा, नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और पूरा अभ्यास हमने आज समाप्त कर लिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।